डियर फ्रेंड्स, आज जो आरबीएससी का एग्जाम हुआ है, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। मैं इसमें बताऊंगा आपको सब कुछ। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं और आपने कितनी जो है सही करी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस गणित के सॉल्यूशन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू वाले हैं, सभी के आंसर्स फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, आप आंसर्स मिला सकते हो ताकि आपके एग्जाम का स्कोर आपको पता चल पाए। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये द्विघात बहुपद वाला। तो इस क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होना था वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसकी घात दो आती है, क्योंकि आप जब इसको इस वाले एक्स को और इस वाले एक्स को जब ब्रेकेट खोल के मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो गई, दो, यानी कि पावर कितनी आ गई, टू। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट होने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है तो देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या सीधा सीधा यहाँ पे तो आपसे क्या पूछा, पहले वाले क्वेश्चन में देखिए बहुपद की आपको घात बतानी है, तो यहाँ पे हमने बता दिया। अब अगला जो क्वेश्चन है, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद जो है आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, आपको जो फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, आपको दो दे रखा है। ठीक है, और सेकंड टर्म जो है आपको लास्ट टर्म दे रखा है, जो है आपको कितना दे रखा है, 10। तो आपको इसका मान निकालना था। देखो मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में सोल्यूशन हम बाद में देखेंगे सारे प्रश्नों के। यहाँ पे आंसर्स मिला लीजिए अपने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा जब इसको निकालोगे तो आएगा आपका 36। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन करेक्ट होना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपको बिंदु दी गई है यहाँ पर। क्या दी गई बिंदु, देखो 5 और -4, इसमें x से दूरी बतानी है। x से दूरी आसानी से देख सकते हो। देखो इसमें आपका ये है, आपका जो ये 5 है, ये है ना आपका x बता रहा है, और ये y जो है आपका -4 y बता रहा है। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। आप जब ये ड्रॉ करते हो टेबल तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है इस तरह से आपका ये वाला जो है ये x एक्सिस होता है और ये वाला जो है y एक्सिस। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बता रहा है, देखो x का मान कितना बता रहा है, वो 5 बता रहा है, तो x जो है आपका यहाँ 5 पे आ गया। और y जो है आपका माइनस का बता रहा है, तो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 मान लो यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसमें किसकी दूरी पूछ रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है P बिंदु की जो ये दूरी है वो x अक्ष से कितनी दूरी है। तो x अक्ष से आपको दूरी बतानी है। तो x अक्ष से कितनी दूरी हो रही है, आपको क्या दिखाई दे रहा है x अक्ष से, तो यहाँ पर जो देखोगे आप इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 जो है इसका डिस्टेंस है। क्योंकि इसमें देखो नेगेटिव डिस्टेंस तो लेंगे नहीं, नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे नहीं, तो यहाँ पे आंसर में भी आपको माइनस जो है आपको नहीं दिया हुआ है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे जो है नेगेटिव नहीं दे रखा आपको। ये चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, तो यहाँ पे नहीं दे रही है, नेगेटिव की वैल्यू नहीं दे रखी है आपको। ये -4 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पॉजिटिव 4 तो है। तो ये एक्स अक्ष से दूरी जो है ये कितनी है लाइन की, यहाँ पे एक्स से दूरी पूछ रहा है। अगर वाई से दूरी पूछता तो हम वाई से दूरी ये वाली डिस्टेंस देख लेते, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यहाँ पे 4। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे। चौथा जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया आपसे, तो देख लेते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है तो देखिए, निम्न में से अपरिमेय संख्या पूछी गई है। अपरिमेय है, इर्रेशनल नंबर, तो आपको अच्छी तरह से पता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही है इसमें, तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि ये बी वाला ऑप्शन जो है, ये तो देखो रिपीट भी नहीं हो रहा और इसमें जो है टर्मिनेट भी नहीं होगा, ये तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो पांचवा क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो आप पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, के किस मान के लिए जो रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो इस पांचवे का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर आपका कोई हल नहीं है, तो वो दो के मान के लिए जो कोई हल नहीं है, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता पांचवे में। अब आते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया है, आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर दो डालते हो तो यहाँ पर जो है, सॉरी के की वैल्यू दो डालते हो तो इसका कोई हल नहीं आएगा। उसके बाद में आपका सिक्स क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर जो दे रखा है इसके मूल वास्तविक नहीं है। यदि मूल वास्तविक का रूल क्या है आपको अच्छे तरह से पता है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, आपको अच्छे तरह से पता है क्या होता है, बी स्क्वायर इज नोट मोर देन जीरो। तो यहाँ पे कहाँ पे दिखने को दिख रहा है आपको, तो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सही। मोर देन जीरो नहीं है, बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो बी स्क्वायर -4 AC जो है छोटा होना चाहिए जीरो से, तो हमारा जो है ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, चलिए देखते हैं सेवन्थ नंबर का आंसर क्या होगा। तो सेवन्थ नंबर क्वेश्चन ये है, बिंदु आपको दे रखी है, बिंदु ए दे रखा है, बिंदु बी दे रखा है, कोई इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो निकल जाता है। यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा सातवें में क्या आ जाएगा, हमारा जो यहाँ पर देखोगे आंसर तो आ जाएगा हमारा 5 और 4। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी एक टक किया है तो उसका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, देखिए यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, यस यस,
अब आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन का यहाँ पे साइन ए की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो 2 साइन ए कोस ए का मान आपको निकालना है। सभी ने सही निकाला होगा और सबका आंसर जो है बी आना चाहिए था ऑप्शन में। अगर बी जिसका नहीं आया तो वो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसका मान आपको निकालना है। यहाँ पे दी गई वैल्यू है 10 के फॉर्म में, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो आंसर आपका जो 9th का आ जाएगा वो आ जाएगा √3। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा क्या गया है 10 क्वेश्चन में, एक पासे को जो है फेंका जाता है और अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। आपको पता ही है कि एक पासे को जब फेंकते हो तो उसमें अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप जब उस पासे को फेंकोगे तो आपके पास में अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी टोटल 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं और टोटल 6 डिजिट होती है, यानी कि आप आंसर लिखोगे 3/6, और जब इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 1/2। तो आंसर कौन सा आ रहा है आपका, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आपका 11th नंबर क्वेश्चन। तो 11th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आंकड़े दे रखे हैं, आपको इसका माध्य निकालना है। तो आंकड़ों को संयोजित करके माध्य निकाल दोगे आसानी से। तो माध्य कितना आ जाएगा इसका, तो इसका आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 माध्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है केवल माध्य निकालना है आपको। यहाँ पर देखिए ये आपका 1 है, ये 9 हो गया, 9 और 4 13 हो गया आपका। ठीक है, 13 और 3 16 17 18 हो गया। 18 और 9 कितने हो गए आपके, इसमें जीरो भी है, ये सारी संख्याओं को काउंट करने के बाद में निकाल। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, इसमें 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे कि निम्न की बारंबारताओं का योग जो है 60 है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x का जो मान निकालते हैं तो आपका x का मान आ जाता यहाँ पर 8। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर 8 हो जाता। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड वाला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए आपने फटाफट बता देता हूँ, इसमें केवल आपको भरना कितना था, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आ जाता है इसमें आपको राइट आंसर भरना था 13/2 आ जाता है। तो यहाँ पर आता है आपका 13/2, और इस वाले में आया था 16/2। तो जिसने भी 13/2 और 16/2 भरा है तो उसका आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, रेखिक समीकरण युग्म जो है यहाँ पर दे रखा है, और इसमें जो है कंडीशन आपको देख क्या रखी है, कंडीशन ये है आपकी। तो ये कंडीशन जो है आपकी इसको सेटिस्फाई करना है। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि आपकी कॉन्सिडेंट लाइन होती है। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब होता है संपाती। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये संपाती, संपाती, संपाती रेखाएं यहाँ पे लिखा हुआ है, निरूपित रेखाएं संपाती हैं। ठीक है, तो संपाती जो है इसका आंसर आता है। इंग्लिश में इसको कॉन्स्टिटेंट लिख देते हैं, कॉन्सीटेंट, CON मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं कॉइन सी। ठीक है, तो ये इसका आपका यहाँ पे फिलअप हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड नंबर इसमें पार्ट है आपका, इसमें क्या पूछा गया है, थर्ड नंबर का ब्लैंक स्पेस में जो आपको बताना क्या है कि 7.5 लंबी रेखा खंड को 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई जो है आपको निकालनी है। तो उसकी लंबाई आ जाएगी 5। तो जिसने भी 5 निकाला है उसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो चौथा पार्ट है इसमें आपको जो है दिया गया है 2 कोऑर्डिनेट्स x और y यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो लंबाई बतानी है आपको कितनी आएगी रेखा की। इसकी रेखा की लंबाई जिसने भी निकाला तो उसका आंसर आ जाता 5, जो है आपका आंसर आ जाता 5√2। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 5th नंबर। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया, साइन 48 माइनस सॉरी कोस 48 माइनस साइन 42 का मान। तो यहाँ पे शून्य आता है, जीरो जिसने भी लिखा वो सही हो जाएगा। 6th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है, निम्न आंकड़ों का बहुलक निकालना है। बहुलक मतलब आपको मोड निकालना है। तो मोड जो है आपका क्या आ जाएगा आंसर इसमें, तो सबसे ज़्यादा संख्याएं कौन सी है, मोड वही होता है। तो दो देखिए, दो सबसे ज़्यादा इसमें रिपीट हुआ है, तो बस उस जिसकी फ्रीक्वेंसी आवर्ती ज़्यादा है वही आपकी होगी। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका मोड। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखिए संख्याएं जो है आपका 72 है और 120 है, इसका एलसीएम निकालना था। इसका जो आंसर आना था वो आना था 360। के बाद में है आपका सेकंड, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग क्रमशः है, योग और गुणनफल दोनों दे रखा है, यानी कि आपका ऐड और आपका मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट दे रखा है और आपका
जो है सम दे रखा है, तो सम और प्रोडक्ट, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। तो आप जब ये इक्वेशन लिखते तो क्या लिख देते, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, इस जिसने भी लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपका जो है आंसर आना था। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3x है ये। ठीक है, तो इसको 3x कर लेना, ये x लिख 3 है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 प्लस 2 0, ये इसका इक्वेशन का आंसर आता। अगला जो है इसमें आपका थर्ड पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो इसका यानी एक्स की वैल्यूज़ निकालते, तो एक्स की वैल्यूज़ आ जाती है, एक तो आती है एक्स बराबर 4 और एक एक्स बराबर आता है -2। तो जिसने जिसने निकाला है वो चेक कर लेना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका फोर्थ नंबर है। इसमें फोर्थ नंबर में जो है आपको 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपये है। इस समस्या को रेखिक समीकरण के द्वारा जो है आपको व्यक्त करना है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा था, आपको 5x प्लस में 7y लिख देना था, यानी पहले वाला हो जाता 5x प्लस में 7y इक्वल्स टू सम कितना दे रखा है 50, और दूसरा वाला कितना है 7x, यहाँ पे लिख देते हैं 7x प्लस में आपका नेक्स्ट क्या है 5y और इक्वल्स टू दे रखा है 46। तो ये दो इक्वेशन आपको लिखनी थी, तो आपका आंसर सही हो जाता। अगला जो पार्ट है आपका पांचवा, तो पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पांचवें में आपसे क्या पूछा गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में आपको लिखना है। तो द्विघात समीकरण में अगर आपने बनाया है तो इसका आ जाता है एक्स 3x² -6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बनने वाली थी। इसके बाद आते हैं सातवें नंबर पे। ठीक है, नहीं सॉरी, छठे नंबर पे एक 5 सेंटीमीटर की जो लंबाई आपका रेखाखंड है, इसको समद्विभाजित करनी है। तो ये तो सिंपल है, आपने एक रेखा खींची होगी जिसकी लंबाई आपने 5 सेंटीमीटर ली होगी, और आर्क आपने खोला होगा आधे से ज़्यादा, मान लीजिए ये ए और बी है, और पॉइंट आपने यहाँ पे रखा होगा, और आधे से ज़्यादा प्रकार खोल करके एक यहाँ पे आर्क आपने नीचे ऊपर दोनों तरफ मारा होगा, फिर यहाँ पे रखा होगा, और फिर यहाँ से कट किया होगा, और फिर यहाँ पे भी कट किया। तो ये आपका जो है समद्विभाजित हो जाएगा, और इस लाइन को जो है आप सीधी सीधी मिला देते, तो ये आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में आपका सातवां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, इसके प्रकृति, मूलों की प्रकृति आपको निकालनी है। तो इस सातवें क्वेश्चन में जब आप निकालोगे तो यहाँ पर जो हमारा मूलों की प्रकृति के लिए b² -4ac, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है ज़्यादा जीरो से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि भिन्न मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे। ठीक है, यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पर, क्योंकि आपका ये b² -4ac क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है जीरो से, ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका आठवां जो पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपका q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, p के दे रखे हैं और r के दे रखे हैं। x की वैल्यू निकालनी है, तो जिसने भी x की वैल्यू निकाली है -5, तो वो तो है करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आनी थी, x इक्वल्स टू -5। नौवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नौवां क्वेश्चन जो है आपसे, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी tan cos और sin का, इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको। इसकी जब वैल्यू अगर आप निकालते हो 9th क्वेश्चन में, तो आपका क्या आंसर होगा चेक कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 2। ये था इसका आंसर। उसके बाद में है आपका 10th नंबर जो क्वेश्चन, इसमें आपको जो है एक थैले में 3 गेंदें लाल हैं, 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद निकाली जाएगी, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल होगी। तो लाल कितनी दे रखी है, लाल दे रखी है 3। टोटल गेंदें कितनी है, 3 और 5 8। तो 3 तो लाल हैं, और कितनी है टोटल 8, तो 3/8 जो है इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a की वैल्यू tan b के कोट b के बराबर है, तो a प्लस बी को निकालना है। तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाती है आपको 90 डिग्री। जिसने निकाल दिया था आंसर उसका सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, तो इसको देख लेते हैं। 12 नंबर में जो है आपसे क्या पूछा गया है, ये देखिए। तो 12 नंबर में 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ करके और जो है आपकी संख्याओं से डिवाइड कर दोगे। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। और ये आ गया 19, 23 और 21, 11, ये आ जाएगा आपका 80/6। डिवाइड कर दे 2 से तो ये आ जाएगा 40/3। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.333, इस तरह से चलेगा। ये आंसर आ जाएगा 13.3।
इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सेक्शन बी। तो ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए मैं फिर भी इनके कुछ कुछ के आंसर्स बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है आपको -2 के पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, यानी कि n आपको निकालना था। इसमें फॉर्मूला लग जाता ए एन बराबर में क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू डी, यही था। और इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालते तो n की जो वैल्यू आती वो आ जाती है आपकी 15। तो यहाँ पर जिसने n की वैल्यू 15 निकाली है वो उसका आंसर सही हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन में आपको प्रथम 200 धन पूर्णांकों का घन पूर्णांकों का जो है आपको योगफल निकालना है। प्रथम 200, तो ये आपको एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, जो कि आपका n/2 और a प्लस में l होता है। यहाँ पर जो है प्रथम आपको निकालनी थी, तो इसका जो 250 एस एन, एन की जगह क्या रखते हैं, इसको हम जब सॉल्व करते तो एस 250 की वैल्यू जो आ जाती है वो 2100 आ जाती है। ये आंसर हो जाता है इसका। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है द्विघात समीकरण x² - 8x - 180 के मूल आपको ज्ञात करने हैं। तो इनकी क्या निकालनी थी, आपको मूल निकालने हैं। बस मूल निकाल करके आपको आंसर बता देना था। तो इसका मूल क्या आता, तो जिसने भी अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया था और इस इक्वेशन की वैल्यू जो है लास्ट में आएगी, जब आप इसका मूल निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ रही थी जो कि आपका x इंटू एक्स माइनस 18 और यहाँ आ जाएगा +10, फिर ब्रैकेट में x माइनस 18। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आ गई, -10, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, 18। तो -10 और 18 जिसकी वैल्यू आई है वो सही हो जाता। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो आपका 7th नंबर क्वेश्चन है, इसके ऊपर 7th नंबर में क्या पूछ रहा है। 7th में आपका रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। तो इस समीकरण को आप हल करोगे, इस समीकरण को हल करोगे तो यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी थी, y बराबर 1 आ जाता, और x की वैल्यू अगर आती तो वो आ जाती 10। तो ये आंसर आना था x और y का। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपका 8 नंबर। 8 नंबर में 616 और 32 का HCF निकालना था। तो जिसका भी HCF अगर आया है 8 तो वो हो गया सही। तो 8 इसका आंसर आने वाला। इसके बाद में आते हैं √3 और -√3 जो है इसकी आपको क्या निकालनी है, द्विघात बहुपद आपको बताना है। तो ये तो सिंपल है, x² माइनस का 3 = 0 हो जाता। अगर हम इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाता वापस से, x² बराबर आ जाता, माइनस का इधर है, इधर लाते ब्रैकेट के तो इधर आ जाता 3, तो x² बराबर 3, और फिर इसको हम x की घात हटाते तो 3 का क्या हो जाता अंडर रूट, और अंडर रूट वाली वैल्यू क्या होती है +3 अंडर रूट में और -3 अंडर रूट में। यही चीज़ दी गई थी और इसी का इक्वेशन हमें ये बना के निकाल देना था। अब अगला जो है नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, बिंदु दे रखी हैं आपको दो, जोड़ने वाली रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अनुपात निकालना था, इसका अनुपात आ जाता 5:1। जिसने भी 5:1 निकाला था उसका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11वां, क्या बोल रहा है, रेखाखंड खींच करके इसको विभाजित करना है। ये तो स्केल पटरी वाला वही कहानी, आपको लाइन खींचनी है, वो एंगल बनाना है, फिर इसको काटना है, इस तरह से लास्ट वाले जोड़ देना है, इस तरह से बन जाता। चलो 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है तो टेन ए और कोस ए की प्लस करके मान निकालना है। साइन ए तो दे ही रखा है आपको, लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको जो है टेन ए निकालते तो टेन ए की वैल्यू जिसकी भी आती है वो आ जाती है 3/4, ठीक है। और जो है दूसरी वैल्यू उसने पूछी है कोस ए की, तो कोस ए की वैल्यू आ जाती है 3/5, ठीक है, ये आ जाता। तो यहाँ पर जो है आप इन दोनों को ऐड कर देते 3/4 प्लस में 3/5 को, तो ये आ जाता आपका 31/20, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको प्रूव करना है, तो आपको ये प्रूव वाला ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से है। उसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बारंबारता बंटन का माध्य निकालना है, इसका माध्य निकालना है। तो इसका माध्य जो एक्स बार निकालना था, एक्स बार जो आपका आता ने भी निकाला तो एक्स बार आ जाता आपका 9.5। तो ये इसका आंसर होना था। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 15 नंबर। 15 नंबर में है अधिक के प्रकार के बंटन में बदलना था। इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ पाते, जिसने भी अगर छोड़ा है तो इसको 2 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। तो इसको जब आप निकालते तो इसमें जो है 50 वाली फ्रीक्वेंसी 50, 55
60, फिर आपका 65, फिर आ जाता आपका 70 और फिर आ जाता आपका 75। यही है इसमें 50, 55, 60, 65, 70 और 75। 6 डिजिट है। 6 डिजिट का जो आंसर आ जाता है इसमें आ जाता आपका 100, और इसमें आ जाता आपका 98, और इस वाले में आ जाता आपका 90, और इसमें आ जाता आपका 78, और इसमें आ जाता आपका 54, और नीचे वाले में आ जाता आपका 16। तो जिसकी टेबल इस तरह की बनी है, जो वैल्यू इसने जिसने ये निकाली है, तो उसका आंसर सही हो जाएगा। अगला जो है 16वां क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, दो खिलाड़ी ए और बी है, टेनिस का मैच खेलते हैं, यह ज्ञात कीजिए कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है। ए के मैच जीतने की प्रायिकता जो है वो दे रखी है इसने 0.62 है, तो बी की बतानी है। तो हमें पता है कि हमारी टोटल प्रायिकता जो है वो हमेशा कितनी होती है, हमारी टोटल प्रायिकता होती है 1, है ना, और एक में से इसने दे रखा है 6.2, तो इसको माइनस कर दें 1 में से 0.62, ये आ जाएगा 0.38। तो जिसका भी 0.38 आंसर आया था वो सही हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन छोटा है। अब सारे आपके बड़े आ गए, फिर भी मैं ये आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप नोट करेंगे, तो इसमें जो है आप A20 निकालना था, तो ये आ जाएगा आपका A20 20वां पद है, तो ये आ जाएगा आपका 103। और इसी के और पार्ट में अगर किसी ने ऊपर वाला नहीं किया तो इसमें 10वां पद निकालना था। इसमें अगर हम A10 निकालते तो यहाँ पे आ जाता ये -15, ये इसका आंसर था। तो आप देख लीजिए, आपका ये सॉल्यूशन मैंने बताया पूरे। जिसने इतने क्वेश्चंस कर दिए हैं तो वो तो 40 के आसपास नंबर ले जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको सॉल्यूशंस बता दिए, और बाकी के डिटेल्ड सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको इनके डिटेल सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, जैसे हमने मॉडल पेपर सॉल्व करवाए थे आपको। सारे प्रश्न आपके सामने हैं, ये आपके पास भी पेपर है, आप देख सकते हो, और इसके ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशंस जो है आपको बता दिए। सारे छोटे बड़े क्वेश्चंस के 1 नंबर के तो छोड़ने नहीं थे, 12 दूनी 24 तो सीधे सीधे हो गए आपके, और 2-3 नंबर के जो मैंने बताया, एक एक दो क्वेश्चन अगर आपने ये अटेम्प्ट किए हैं तो आपका पूरे 40 नंबर के आसपास आपने क्वेश्चंस कर दिए, यानी 40 नंबर के आंसर्स आपने इस वीडियो में देखे। अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना बिल्कुल ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।